तो इस बार हेमंत सोरेन का जेल से खुला जीत का दरवाजा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ झारखंड की सत्ता का चेहरा बदला बल्कि बदल गई आदिवासी बाहुल्य राज्य की सियासी हवा भी, और इसे 5 पॉइंट में समझा जा सकता है। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत में सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि इस बार आदिवासी अस्मिता का दाव जो है कारगर रहा। आदिवासी समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोट बैंक है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस दाव से आदिवासी वोट बैंक पर हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की पकड़ और भी मजबूत हो गई। लोकसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन अच्छा रहा था और विधानसभा चुनाव के रुझानों में भी आदिवासी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड मिली। दूसरा जो कारण है, जेल जाने से हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दूर हो गई। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को गिरफ्तारी की वजह से बीच में कुछ महीने का ब्रेक मिल गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बीच में कुछ महीने तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे और जेल से बाहर आने के बाद चुनाव से कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री सोरेन ने सरकार की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली थी। बीच में मिले ब्रेक का नतीजा कहें या फिर जेल जाने की वजह से उपजी सहानुभूति का हेमंत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है 0 हो गया। तीसरा पॉइंट यह है कि चंपई सीता सोरेन के दल बदल से भी लाभ मिला है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। परिवार में बगावत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से खफा चंपई सोरेन ने भी धनुष बाण छोड़कर कमल का फूल चुन लिया। पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और फिर ये 2 झटके। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आदिवासी मुख्यमंत्री का उत्पीड़न करने, परिवार तोड़ने और येन किन प्रकरण सत्ता पर काबिज होने के लिए विपक्ष पर हर हथकंडा अपनाने का आरोप लगाकर हमलावर हो गई। चौथा पॉइंट ये रहा कि मजबूत हो चुका था हेमंत सोरेन का कद। ईडी के एक्शन से लेकर चंपई सोरेन के दल बदल तक झारखंड के घटनाक्रमों ने हेमंत सोरेन का कद काफी मजबूत कर दिया। और ईडी के एक्शन और भाभी की बगावत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की इमेज एक ऐसे नेता के रूप में गढ़ने में सफल रही जो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकता। चंपई सोरेन की बगावत के समय उनके साथ कोल्हान रीजन के कई विधायकों के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की चर्चा थी। हेमंत सोरेन ने खुद कमान संभाली और नतीजा ये हुआ कि चंपई सोरेन ने जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उनके साथ बेटे बाबूलाल सोरेन ही रह गए और इसने हेमंत सोरेन की इमेज ट्रबल शूटर के रूप में गढ़ी। वहीं 5वां कारण ये रहा कि कल्पना सोरेन के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बूस्टर मिला। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले तक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की इमेज एक कुशल गृहिणी की थी। सियासत से दूर रहने वाली कल्पना सोरेन पति के जेल जाने के बाद एक सियासत में एक्टिव हुई और गांडे सीट से उपचुनाव के बाद इस चुनाव में भी जीत दर्ज कर चुकी है। कल्पना सोरेन सियासत में आने से भी हेमंत सोरेन को बूस्टर मिला है। कल्पना सोरेन न सिर्फ चुनावी रैलियों के मामले में पति हेमंत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखी, बल्कि बीजेपी का साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला मतदाताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में लामबंद करने में सफल रही। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।